हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनिमल जम्स चैप्टर 13 क्लास 5। फाइंड द हिडन नंबर्स। तो हमें जो है हिडन नंबर्स जो है निकालना है कि इसमें से कौन से नंबर हिडन है। तो नंबर पुट इन दिस बॉक्स गेट मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर एंड कम आउट। ये जो नंबर है ना, इससे किसी से मल्टीप्लाई होकर जो है ये जो है बाहर निकलते हैं। जैसे 4 है तो 4 से जो है 4 7 या 28 तो बाहर आ गया। 4 9 या 36, तो इस तरह से। कैन यू गेस द मल्टीप्लायर इफ यू सी द 4 नंबर कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स? इज देयर मोर देन वन पॉसिबल मल्टीप्लायर? What number might have been put inside the box? Share your thought in the class. You can also play this game with your friend. तो इस तरह से जो है मल्टीपल का जो है आप, जैसे टेबल होता है ना कि 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इस बॉक्स से जो है नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आप अपने जो है फ्रेंडों के साथ एक गेम खेल सकते हैं। The multiplier 1, 2 and 4 that you find above are the factor। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फैक्टर ऑफ द नंबर डेट हैव कम आउट। जो नंबर बाहर निकलते हैं, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है। Out of the box date is 28, 36, 48 and 72. In the fact these are the common factor। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जो सब में हो। ठीक है, 28 में भी हो, 36 में भी हो, 48 में भी हो, 72 में हो। तो इसमें क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स। The number 28, 36, 48 and 72 are multiple। ये क्या है? मल्टीपल ऑफ नंबर 1 2 4। तो 1 2 4 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर बोलेंगे। और ये जिस नंबर के फैक्टर होंगे उस नंबर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? मल्टीपल्स। ठीक, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर गिवन अ मल्टीपल्स। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखाते हैं। अ नंबर व्हेन अरेंज इन अरे सो द फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर दे एयर अदर नंबर्स दैट आर फैक्टर ऑफ 15। ट्राई टू मेक अदर अरे फॉर द नंबर 15। अब देखिए काउंट करिए, 1 2 3। 3 जो है वाइट साइड से है और लेफ्ट साइड से कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल क्या हो गया? 15। तो 3 और 5 को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर। और 15 को क्या बोलेंगे बच्चों? मल्टीपल। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई 4 है। देखिए 1 2 3 इधर से है, 1 2 3 4 ऐसे बॉक्स हैं। ठीक है, तो 3 और 4 क्या हो गए? 12 के फैक्टर हो गए। 12 क्या है? मल्टीपल है। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 12 है, तो 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल 12 हो गया। 2 और 6 क्या हो गए? फैक्टर हो गए। और 12 क्या है? मल्टीपल है। और इसी तरह से 1 से करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, तो आप देख रहे हैं 12 बॉक्स हैं। तो ये जो है 1 और 12 ये क्या है? 12 के मल्टीपल हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, 12 को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल बोलेंगे। तो कोई भी नंबर है उस नंबर का 1 और इटसेल्फ क्या होंगे? फैक्टर होंगे। और भी फैक्टर होंगे, लेकिन 1 और सेल्फ नंबर जो है ऑलवेज जो है फैक्टर होता है। 1 2 3 4 6 एंड 12 आर ऑल फैक्टर ऑफ 12। तो 12 के कितने फैक्टर होंगे? 1 1 की भी टेबल में आएगा। ठीक है, 1 1 हम पढ़ते जाएंगे। 1 2 जा 1 11 जा 1 12 जा 12 हो जाएगा। 2 के भी टेबल्स में आता है, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12 1 जा 12 हो जाएगा। तो जितने जो है नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 ये क्या है? 12 के फैक्टर हैं। ठीक बच्चों, ईच ऑफ द नंबर कैन डिवाइड 12 कंप्लीटली। ये जितने भी नंबर हैं ये 12 को
कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है। और 12 क्या है? 12 इज ए मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स या दीज फैक्टर्स। डू यू सी वाई 12 इज मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 6 एंड 12? क्यों? क्योंकि 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है, 1 12 जा 12 होता है, ठीक है। और द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ इट्स, ठीक है। अब देखिए, अब आपका एक्सरसाइज आ गया है, मेक डिफरेंट अरेज फॉर द फॉलोइंग नंबर, आइडेंटिफाई द फैक्टर इन ईच केस। आपको जो है इस तरह से बॉक्स बनाना है और ये सब नंबर के जो है फैक्टर्स को जो है लिखना है, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए, पहला है 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई 10, 10 बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। और क्या 10 का जो है बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 10, तो 2 बॉक्स जो है ऐसे हो जाएगा और ऐसे कितने हो जाएंगे? 5, ठीक है। 2 5 जा 10, तो फैक्टर क्या हो गया 10 का? 1 इटसेल्फ फैक्टर होता है, 2 हो गया, 5 होगा और 10। वो नंबर जो है स्वयं जो है अपने आप से डिवाइड होता है, तो नंबर खुद का जो है फैक्टर्स होता है, ठीक है। और 1 ऑलवेज किसी नंबर का फैक्टर होता है। बी है 14, तो 14 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। और 14 के क्या फैक्टर होगा? 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 और 7 फैक्टर हो गए, ठीक। तो फैक्टर ऑफ 14 क्या हो जाएगा? 1 2 7 एंड 14। सी क्या है? 13। 13 का क्या हो जाएगा बच्चों? 1 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए 13 किसी टेबल में नहीं आती है, तो इसका एक ही मल्टीपल होगा। क्या होगा? इसका फैक्टर्स क्या होगा 13 का? 1 एंड 13। ये तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 13 से डिवाइड होगा। डी में क्या है? 20, तो 20 का पहला तो 1 मल्टीप्लाई 20 होगा। ये हर एक नंबर में होगा, जितने नंबर्स होंगे ना 1 उनका फैक्टर्स होगा, और वो नंबर भी अपना फैक्टर होगा। दूसरा जो फैक्टर हम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 इक्वल 20, तो 2 और 10 फैक्टर हो गया। तीसरा हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 जो है इधर से और 5 इधर से, ठीक है। तो 4 और 5 भी 20 के फैक्टर हो गए। तो क्या क्या फैक्टर हो गए 20 के? 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। ये क्या है? 20 के फैक्टर हैं, और इस फैक्टर का 20 क्या है? मल्टीपल है। इसी तरह से ई में कितना है? 25, तो 25 1 मल्टीप्लाई 25 इक्वल 25 हो जाएगा। दूसरा जो है क्या मिलेगा? 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 25, तो फैक्टर ऑफ 25 क्या हो गया बच्चों? 1 5 एंड 25, 3 फैक्टर मिल गए हैं इसके। एफ है 32, 32 में क्या होगा बच्चों? 1 मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा, 32 हो गया। दूसरा क्या होगा? 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 16, 32, 2 और 16 जो है फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद 4 8 जा 32 होता है, तो 4 और 8 भी फैक्टर हो गए। तो फैक्टर ऑफ 32 क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16 एंड 32। इसके बाद जो है जी है 37, तो 37 का क्या होगा बच्चों? 1 और 37, क्योंकि 37 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 46, तो 46 का 1 मल्टीप्लाई 46 होगा, पहला फैक्टर हो गया। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 23 इक्वल 46, तो 2 और 23 जो है फैक्टर हो गया। तो इसके जो है कितने फैक्टर हो गए? 1 2 23 और 46। इसी तरह से आई है 1, ये 54 है, तो 54 का जो है क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 54 हो गया। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 27 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 18 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 9 हो गया। तो इसके देखिए कितने फैक्टर मिल गए? 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। इतने जो है 54 के फैक्टर हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये जो है आपका जो है 54 तक का जो है सॉल्यूशन हमने आपको
बता दिया। ठीक है, अब आप समझ गए ना कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, कोई भी नंबर जितने नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर क्या होंगे, उसके फैक्टर्स होंगे, और जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Animal jump. A rabbit take a jump of 4 each time. A frog take a jump 3 each time. Use the number line to figure out the number they will both touch. If the rabbit and the frog start from 0, the number both of them will be touch are called common factors। ठीक है, अगर दो नंबर्स हैं और दोनों के फैक्टर सेम मिलते हैं, एक ही नंबर मिलता है, तो जो नंबर दोनों में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसे फ्रॉग जंप किया 3 पे, फिर 6 पे, फिर 9 पे, उसके बाद 12 पे, और जो है रैबिट जंप कर रहा है 3 से 6 पर, 6 से 9 पे, 9 से 12 पे, तो यहाँ पे कितने नंबर मिले आपको, एक नंबर जो है मिला 12। ठीक है, तो 12 जो है 12 पे पहुंच गए, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 12 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। व्हाट आर द सम अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो जो 12 की जितनी भी टेबल होगा, 12, 24, 36, ये सब क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 होंगे। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो आपने 3 4 का जो है कुछ आपने नोटिस किया कि देखिए 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, कितना होता है 12, तो फिर जो है 12 के बाद जो है कितना आएगा, इसका टेबल 24, 24 3 की भी टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा, फिर 24 का जो है फिर हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 48, 48 भी 3 का टेबल में आएगा, 16 3 जा 48 हो जाएगा, और 4 से के भी टेबल में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्पाइडर टेक अ जंप ऑफ 3 स्टेप एवरी टाइम। ग्रासहॉपर टेक अ जंप ऑफ 6 each टाइम। यूज द नंबर लाइन टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। अब देखिए ये जो है 3, तो 3 से करेगा तो 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और जब ग्रासहॉपर जंपिंग करेगा तो 0 से, ये देखिए यहाँ से कर रहा है 0 से 6, 6 से 12, तो 6 दोनों में आया है और 12 दोनों में आया है। ठीक है, दो नंबर जो है दोनों में आ गए हैं, दोनों यहाँ पे आके मिलते हैं, तो 6 एंड 12 आर टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। You can continue pattern to find more common multiple. What do you notice about the common multiple of 3 and 6? तो इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा बच्चों, 18 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा 24 आएगा, जो 3 और 6 के टेबल में होगा वो जो है कॉमन मल्टीपल बनता जाएगा। Let us write the multiples of two number 4 and 6। 4 and 6 का मल्टीपल्स हम कैसे लिखेंगे, तो 4 का मल्टीपल्स क्या होता है 4, 8, 12, 16, और 6 का क्या होगा 6, 12, 18। ठीक है, तो 6 किस में आ गया, देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 12 है और यहाँ पे भी 12 है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर अगर हमें निकालना हो तो 16 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 18 के बाद क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो फिर देखेंगे अगला नंबर हमें क्या मिलेगा 24, यहाँ भी मिलेगा 24, यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये भी 12 and 24 are two of the common multiple of 4 and 6। इसी तरह से हम आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे निकालेंगे तो क्या बच्चों मिलेगा हमें, 4 और 6 के टेबल में 36 मिल जाएगा।
फाइंड 5 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अभी जितने नंबर्स दिए गए हैं इनके हमें क्या निकालना है, इसी तरह से 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। आप निकाल सकते हैं कि इसको हम दिखाएं। चलिए ठीक है, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। देखिए 2 एंड 3, तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, 2 की टेबल आप जो है बनाते चले गए जाएंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। ठीक है। अब 3 का मल्टीपल्स क्या होता है बच्चों, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। अब देखिए दोनों में कौन से नंबर आए हैं, तो 6 नंबर यहाँ भी है, 6 नंबर यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे है, 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 12 18 24 एंड 30। इस तरह से जो है हमें निकालना है। ठीक है। 5 और 8 का देखते हैं। तो 5 का मल्टीपल फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 की टेबल स्टार्ट हो जाएगी 5 10 15 20 25 30 35 40। अब ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। चूंकि हमें 5 कॉमन फैक्टर लेना है इसलिए हम जो है इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और मल्टीपल फैक्टर ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 8 16 24 32 48 की टेबल होता है बच्चों, 8 की टेबल है ना, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 3 जा 24 4 जा 32, ऐसे जाएंगे। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो देखेंगे यहाँ भी 40 आया है, यहाँ भी 40 आया है, यहाँ भी 80 आया है, यहाँ भी 80 आएगा। ऐसे हम आगे और बढ़ाते जाएंगे तो हम 5 जो है कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। हम यहाँ पे 2 पे छोड़ दिए हैं। ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 8 क्या है, 40 एंड 80। ठीक है। इसके बाद आगे निकालेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर 160 आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन सी है 2 एंड 4, तो मल्टीपुल ऑफ 2 क्या हो जाएगा, आप पहले निकाल लिए हैं। ठीक है। और 4 का क्या होता है, ये भी आप पहले निकाल लिए। अब दोनों का कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। 4 दोनों में है, 8 दोनों में है, 12 दोनों में है, 16 दोनों में है, 20 दोनों में है, 24 है, 28 है, 32 है, 36 है। तो इसके हमें बहुत जो है कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 4 आर क्या हो गया, 4 8 12 16 20। हाँ, इसको कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं और कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। 3 एंड 9 का निकालेंगे तो मल्टीपल फैक्टर ऑफ 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27। और 9 का निकालेंगे तो 9 की टेबल में क्या आता है, 9 18 27। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 9 क्या हो जाएगा, 9 18 27। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 एंड 10 का कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। जो 5 और 10, इसमें क्या है, 10 का कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन फैक्टर्स वही आएंगे जिसके लास्ट में 0 आएगा, क्योंकि 10 से तो डिवाइड वही होता है। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों। आप चाहें तो इसको अलग अलग निकाल के भी लिखिएगा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या या कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे बच्चों, 10 20 30 40 50 60 70, ऐसे 80 90 100 110 ऐसे होता जाएगा। ठीक है। इसी तरह से 9 एंड 12 का जो है कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 36 72 96 144। ठीक है। 8 एंड जो है 12 का जो है कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर क्या होगा, 24 48 72 96। 6 एंड 8 का क्या होगा, 24 48 72 96। आप अलग अलग जो है इनका जो है कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर जो है दोनों को जो है सर्किल कर करके जो है आप लिखेंगे। ठीक है। 6 एंड 9 का क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 18 36 54 और 72। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं क्या है, फूड इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ ए
कोवेड रोड, रॉबी, रॉबी कौन है? द रैबिट। टेक अ जंप ऑफ 4 ईच टाइम, ठीक है। डीकू, डीकू कौन है? द डीर टेक्स अ जंप ऑफ 6 ईच टाइम। द बोथ स्टार्ट एट जीरो, दोनों जीरो से स्टार्ट करते हैं। विल बोथ रॉबी एंड डीकू रीच द फूड, क्या दोनों खाने तक पहुंच जाएंगे? हु विल रीच फर्स्ट, कौन पहले जाएगा? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानेंगे? एक्सप्लेन योर आंसर। अब देखिए हम क्या करेंगे। ये है रैबिट, रैबिट 4 जंप कर रहा, तो यहाँ से इसका मल्टीपल हम क्या निकालेंगे? 4 का। 4, 8, 12, 16, 20, 24, जो रेड वाले हैं इसलिए हम इसको रेड कर दिए हैं, आपको समझने में आसानी हो। 28, 32, 36, 40, 42, इस तरह से ये जो है 60 तक ये जो है 4 के मल्टीपल हो गए हैं। और डीर क्या है? डीर को हम ग्रीन से कर दिए, तो ये 6 जो है जंप कर रहा, तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48, 54, 60, और इसके बाद जब जंप करेगा तो ये आ जाएगा 64 के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो कौन पहले पहुंचेगा? जो, अब इसको काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जंप में यहाँ पे आ जाएगा। जबकि रैबिट कितने जंप करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जंप करेगा तब यहाँ पहुंचेगा। तो कौन पहले पहुंचेगा बच्चों? डीर पहले पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका जो है जंप लॉन्ग है। आगे देखते हैं। मोवगली फ्रेंड्स लिव along the trail of the marked place below. Which on his friend will he be able to visit if the jump by 2 steps starting from 0? ये मोगली है और यहाँ पे इसके जो है फ्रेंड है, और ये जो है 2-2 नंबर का जंप कर रहा है। तो देखिए जो 2 के मल्टीपल होंगे वो उनसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिड मोगली मीट द एंड, फ्रॉग, बर्ड एंड द रैबिट, नोटिस देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या है? 4, 12, 14 एंड 50, ठीक है। तो उनसे मिलेगा, आप देखिए 4, 12, 26 और 50, ठीक है। ये क्या है? 2 के मल्टीपल हैं। तो जब वो जो है 2 नंबर जो है जंप करेगा तो इन सब से मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। और फिर है 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर, क्या 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर है? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? यस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ हिज फ्रेंड विल बी एबल टू मीट इफ ही जंप बाय 3 स्टेप, अगर 3 स्टेप जंप करेगा तो किससे किससे मिलेगा? जो 3 के टेबल्स में आएंगे, ठीक है। तो 3 के टेबल्स में क्या है? 9 आता है, तो इससे जो है मिलेगा। इसके बाद 12 आता है, फ्रॉग से भी मिलेगा। इसके बाद 21 आता है, स्नेक से मिलेगा। 30 आता है तो बियर से भी मिलेगा। इसके बाद 39 आता है तो डीर से मिलेगा, और 57 आता है तो मंकी से भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है लिख दिया है कि स्पाइडर, फ्रॉग, स्नेक, बियर, डीर और मंकी, इनसे वो मिलेगा। तो 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 9, 21, 39 एंड 57। तो क्या हो जाएगा आंसर? यस। अब विच नंबर विल ही टच इफ ही जंप 5, अब देखिए 5 से जंप करेंगे तो उसी नंबर को टच करेंगे जो 5 के टेबल में आता है। तो 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, ठीक है। लास्ट नंबर जो है 59 है, इसलिए हम 60 को नहीं लेंगे। तो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर्स, तो इस नंबर का 5 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों।
विच नंबर विल टच इफ ही जंप 10 स्टेप। अगर 10 स्टेप जंप करता है तो कौन सा नंबर आएगा? जो 10 के टेबल्स में आएंगे। 10 के टेबल्स में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 20, 30, 40 और 50। तो 10 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 20, 30, 40 और 50। क्वेश्चन नंबर 4 है, let us find some common factors of the number 24 and 36. Note that all jump in the following question start from zero। जो जंपिंग होती है वो जीरो से होती है। तो कैन वी जंप बाई 2 स्टेप एट द टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36 पे पहुंचेंगे? यस। क्यों? क्योंकि 24 भी 2 की टेबल में आता है और 36 भी 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन वी जंप बाई 3 स्टेप। अब कितना जंप करना है? 3 स्टेप एट ए टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। अब देखिए 3 की टेबल में 24 आता है ना, 3 8 जा 24 और 36 भी आता है। कैसे आता है? 12 3 जा 36। तो क्या आंसर हो जाएगा? यस, 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। सी है, कैन वी जंप बाई 4 स्टेप एट अ टाइम टू रीच बोथ 24 एंड 36। अब 24 और 36 जो है, अगर 4 का जंप करेंगे तो ये मिलेंगे? यस, क्योंकि 4 की टेबल में 24 आता है 6 जा, और 4 के टेबल में 36 भी आएगा 9 जा में। तो यस, 4 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डी को देखते हैं। व्हाट अदर जंप कैन वी टेक टू रीच बोथ 24 एंड 36। और कोई जंप कर सकते हैं जब हम 24 और 36 दोनों पहुंच जाएं? यस, किसका? 6 और 12 का। 6 के भी टेबल में 24 और 36 आता है। 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36। और 12 के टेबल में करेंगे तो 12 3 जा 24 और 12 4 जा 36। तो 6 और 12 जो है कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 24 और 36 का। हाउ मेनी कॉमन फैक्टर कैन यू फाइंड ऑफ 24 एंड 36? तो 24 और 36 का टोटल कितने कॉमन फैक्टर हो गए? अभी आप ऊपर निकाले थे ना, सेम वैसे 1 जो है सबका जो है फैक्टर होता है। इसके बाद 2 के टेबल में भी 24 36 आएगा, आप ऊपर पढ़ लिए। 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा और 12 में भी आएगा। What about jumping by 1 step each time to reach both 24 and 36? अगर हम एक एक स्टेप जंपिंग करें तो क्या हम 24 और 36 पे पहुंच जाएंगे? यस। क्यों? क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, जितने नंबर्स हैं 1 उसका फैक्टर होता ही है। तो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 13? अब देखिए 12 और 13 का अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो क्या होगा? ये तो दोनों के टेबल में देखिए 13 का जो है 1 और 13 हो जाएगा, 12 का तो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया? 1। ठीक है, तो इन दोनों का 1 कॉमन फैक्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रीच बाय जंप ऑफ 4 स्टेप। अगर 4 स्टेप करना है तो 4 की टेबल में क्या आएगा? 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा और 48 आ जाएगा। तो 4 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 16, 36 एंड द 48। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। इनका कॉमन फैक्टर निकालना। ठीक है, तो दोनों का हम मल्टीपल लिख के उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। देखिए 12 एंड 16 है, तो फैक्टर ऑफ 12 का हम ले लेंगे और फैक्टर ऑफ 16 का लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 एंड 4। इसी तरह से 8 और 12 में 8 का फैक्टर 1 2 4 एंड 8 हो जाएगा, और 12 का क्या है? 1 2 3 4 6 एंड 12 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 एंड 4।
4 एंड 16 का निकालेंगे बच्चों तो फैक्टर ऑफ 4 क्या हो जाएगा 1 2 एंड 4, और फैक्टर ऑफ 16 क्या हो जाएगा 1 2 4 8 एंड 16। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया बच्चों 1 2 4। 2 एंड 9 का निकालेंगे तो देखिए 2 में 1 और 2 और 9 में 1 3 9, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से 3 एंड 5, 3 का फैक्टर 1 एंड 3 और 5 का 1 एंड 5, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1। 12 एंड 15 का निकालना हो तो 12 का हो जाएगा 1 2 3 4 6 12, और 15 का क्या होगा बच्चों 1 3 5 एंड 15, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 है और 3 है। 20 और 5 का क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा 1 2 4 5 10 एंड 20, और 5 का क्या हो जाएगा 1 5, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 और 5। 9 एंड 21 का निकालेंगे तो 9 का 1 3 9 और 21 का हो जाएगा 1 3 7 21, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 और 3। 6 एंड 27 का निकालेंगे तो 6 का 1 2 3 एंड 6 और 27 का हो जाएगा 1 3 9 27, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 है और 3 है। बच्चों आपके समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है ये है 8। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू आर फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फैक्टर ऑफ इवन नंबर मस्ट बी इवन, ठीक है, ये ट्रू है। किसी भी इवन नंबर का जैसे 2 का अगर हम निकालेंगे तो जो भी हमें जो है इसका फैक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा हमेशा इवन मिलेगा, 2 4 6 8 ऐसे करके मिलेगा, ठीक है, 1 को छोड़ के। मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर कैन नॉट बी इवन, ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे 9 है, ठीक है, या फिर जो है मल्टीपल्स ऑफ ऑड नंबर्स कैन नॉट बी इवन, ऑड नंबर का मल्टीपल इवन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि बहुत ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीपल इवन भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो जैसे 30 है, ठीक है, तो 30 पर का जो है हम मल्टीपल निकालेंगे तो 5 भी आ जाएगा। इसी तरह से फैक्टर ऑफ ऑड नंबर कैन नॉट बी इवन, ट्रू है। वन ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 consecutive नंबर इज देयर प्रोडक्ट, ए फॉल्स। The only common factor of any 2 consecutive number is 1, जैसे 12 और 13 हो गया, ठीक है, consecutive नंबर 1 और 2 हो गया, 3 4 हो गया, तो इनका जो है एक जो है मल्टीपल क्या होता है कॉमन 1 होता है। 0 कैन नॉट बी ए फैक्टर ऑफ एनी नंबर, आप देख ही लिए कि 0 जो है किसी का कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो ये ट्रू है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 9 है कि शेर खान द टाइगर गोज हंटिंग एवरी थर्ड डे, बगीरा द पैंथर गोज हंटिंग एवरी फिफ्थ डे, इफ बोथ ऑफ देम स्टार्ट ऑन द सेम डे ऑन विच डे विल दे बी हंटिंग टुगेदर। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए 3 का जो है हम फैक्टर निकालेंगे और 5 का मल्टीपल निकालेंगे। 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15, और इसी तरह से 5 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 10 15, तो दोनों में जो है कॉमन कौन सा आएगा 15 आएगा, तो 15 को वो दोनों एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। इसका हम जो है आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए टाइगर इसका हम जो है निकालेंगे, 3 जंपिंग करता है तो इसका जो है मल्टीपल्स 1 3 6 9 12 15 हो जाएगा। अब पैथर का क्या हो जाएगा 1 5 10 और 15, तो कॉमन फैक्टर हो गया 15। सो टाइगर एंड पैंथर विल बी हंटिंग टुगेदर एवरी 5th डे, 15 डे, ठीक है, 15 डे पे करेंगे। अगर हमें ये पूछा जाए कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा तो 15 का 2 जा क्या होगा 30, फिर नेक्स्ट नंबर अगर पता करना हो तो क्या हो जाएगा 45, फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए
अब जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द ट्रेल सो अर्लियर शेर खान हाउस इज ऑन द नंबर 25। ठीक है, जो इसके पहले आपको जो है दिखाया गया था ना, टेल दिखाई गई थी, उसमें हम शेर खान जो लायन है उसका हाउस नंबर क्या है 25। एंड द डेट ऑफ बालू द बियर इज ऑन द नंबर 30। तो इसका नंबर 30 है। तो मोगली वांट टू मीट हिज द फ्रेंड बोलू द बियर बट वांट टू अवॉइड शेर खान हाउस। वो तो बियर से मिलनी चाहती है, 30 पे जाना चाहती है, लेकिन वो 25 पे नहीं जाना चाहती है। तो हाउ लॉन्ग इन स्टेप कुड ईच जंप बी। तो कितना कितना स्टेप का जो है जंप उसका जो है होगा। तो आप देख लीजिए, हमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं लेना है कि जो 25 पे जाए। तो 25 का फैक्टर क्या है 1 5 25। तो इसको हमें छोड़ देना है। तो अब फैक्टर ऑफ 30 क्या हो जाएगा 1 3 1 2 3 5 6 10 15 30। तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 5। तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं कि जहाँ पे वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस नंबर को छोड़ के बाकी कोई भी फैक्टर को लेकर चलेंगे तो 25 पे नहीं पहुंचेंगे। सो इफ मोगली जंप एक्सेप्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 एंड 5, तो दे रीच टू बल्लू बियर्स हाउस विदाउट मीटिंग द शेर खान हाउस। तो कौन कौन से जंपिंग हो जाएंगे 2 3 6 10 और 15। तो इतने अगर वो जंप करेंगे तो जो है 25 को जो है क्रॉस कर जाएंगे। इसके बाद बी है, व्हाट नंबर ऑफ जंप इन स्टेप ही कुड चूज सो डैट ही कैन मीट बोथ का द स्नेक एट 21 एंड अकेला द ओल्फ एट 35। तो हम क्या करेंगे 21 का और 35 का जो है क्या निकालेंगे बच्चों फैक्टर निकालेंगे, और इसमें से जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा उस जंपिंग पे ये दोनों जगह मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, देखिए फैक्टर ऑफ 21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 7 21। और फैक्टर ऑफ 35 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 7 और 35। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1 और 7। तो सो ही जंप 7 स्टेप, अगर वो एक बार में 7 स्टेप जंप करती है तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 3 स्टेप पे 21 पे पहुंच जाएगा, और 7 5 जा 35, 5 स्टेप पे स्नेक के पास पहुंच जाएगा। तो स्नेक और ओल दोनों के पास ओल्फ के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11th है। ठीक है, सॉर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू दोज दैट आर डिविजिबल बाई 2 ओनली, divisible by 5 only, divisible by 10 only, divisible by 2 5 and 10। इसके लिए देखिए सर्किल दे दिए हैं। ठीक है, अब सर्किल में देखिए ये जो पार्ट है ये सब सर्किल में कॉमन है। ठीक है, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, देखिए एरो बना है ना, नंबर डिविजिबल बाय 2 5 एंड 10। ये 5 का है तो 5 में भी रहेगा, 2 में भी रहेगा, ठीक है, और 10 में भी रहेगा। ये तीनों के लिए है। ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है और ये इसका भी पार्ट है। अब देखिए नंबर को हम जो है रखते हैं 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे 22 38 66 78 62 84 56, और ये भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे 40 90 और 30। नंबर 5 से कौन से डिवाइड होंगे जिसके लास्ट में 5 होगा या 10 होगा। तो 75 45 95 55 और 25, और प्लस ये भी नंबर रहेंगे 40 90 और 30। और इसी तरह से 10 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे जिसके लास्ट में 10 होगा, 0 है, तो 40 30 40 90। अब देखिए 2 5 एंड 10, 2 5 10 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे 30 40 और 90। ठीक है, तो ये हम जो है आपका जो है फिलअप कर दिए हैं, और इसको जो है हम
अलग से भी सॉल्यूशन के रूप में ऐसे जो है आपको लिख दिए हैं, ठीक है, कि डिविजिबल बाई ओनली 2 ये नंबर है, डिविजिबल बाई 5a है, डिविजिबल बाई 10a है, ठीक है, और डिविजिबल बाई 2, 5 एंड 10, 90, 30 एंड 40 है। तो अगला आपका जो है क्वेश्चन है, अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो है नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। ओके बाय बच्चों।